नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। 11 दिसंबर को शुक्र अस्त हो रहे हैं, इसलिए विवाह मुहूर्त नहीं रहेंगे। सारे मांगलिक कार्य शुक्र के अस्त होने के ही साथ ठप हो जाते हैं। बैंड बाजा बारात शांत हो जाती है, शहनाइयों की गूंज। तो ऐसे में शुक्र अस्त जब भी होता है तो कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते हैं, और अगर जबरदस्ती आप कर भी लें, जैसे शुक्र अस्त है और आप विवाह कर लें, तो कुछ ही दिनों में आपका तलाक होना पक्का है, विच्छोभ पक्का है, और वैवाहिक जीवन में समस्याएं तो सुनिश्चित हो जाती हैं। इसी प्रकार से जब शुक्र अस्त होता है तो सारे मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं और आध्यात्मिक कार्य जरूर किए जाते हैं। इन बीचों में धार्मिक आध्यात्मिक कार्य करने से व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है और वो भौतिक जगत से दूर होकर ईश्वर की शरण में, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। तो यह जो लोग अध्यात्म और साधना से जुड़े हैं उनके लिए तो ठीक है शुक्र का अस्त होना, लेकिन जो लोग भौतिक जगत से जुड़े हैं तो मांगलिक कार्य जैसे विवाह का, मुंडन का, गृह प्रवेश का या किसी भी चीज के शुभ आरंभ का, आप कोई फैक्ट्री है, दुकान है, उसका ओपनिंग करने जा रहे हैं, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो 11 दिसंबर के बाद ना करें, क्योंकि 11 दिसंबर से लेकर 1 फरवरी तक लगभग 53 दिनों तक शुक्र अस्त रहेंगे और कोई भी नया कार्य का शुभ आरंभ आपको इन बीचों में नहीं करना है। और उसके बाद 1 फरवरी के बाद जब फिर से पश्चिम में उदित होंगे तो फिर आप कार्य कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कन्या राशि के जातकों, शुक्र अस्त का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा? शुक्र अस्त जब होते हैं तो क्या क्या आपको लाभ देते हैं, क्या क्या हानियां देते हैं, और साथ ही शुक्र जब अस्त हो तो कैसे आप उपलब्धियां भी हासिल करते हैं, आज इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले निवेदन है, विनती है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। शुक्र धन का दाता है, सुख का दाता है, ऐश्वर्य का दाता है, और जितने भी जीवन को जगने के लिए आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं सब कुछ शुक्र से ही प्राप्त होता है। सारे सुख, वो पत्नी का हो, धन का हो, मान का हो, सम्मान का हो, सब कुछ, क्योंकि शुक्र धन देता है। और जिसके पास धन है, पैसा है, आज उसी का सम्मान है, और जिसके पास ज्ञान है और पैसा नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं आज के युग में रह गई है। तो पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से किसी रूप में कम नहीं है। शुक्र जो है आकार की दृष्टि से देखें तो सौर मंडल के 9 ग्रहों में 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से दूसरा और पृथ्वी के सबसे नजदीक है, इसलिए इसका प्रभाव हमारे जीवन में हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि स्त्री ग्रह के रूप में शुक्र प्रेम का कारक है, विवाह का कारक है, सौंदर्य का कारक है और भौतिक सुख का कारक है। यह सब चीजें जो भी आपको प्राप्त होती हैं, पत्नी से अच्छे रिलेशन है आपके, या फिर आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं और आपका बिजनेस 100 साल पुराना हो गया है, तो यह सब
शुक्र की ही कृपा से संभव हो पाता है। कुंडली में वैसे शुक्र जो है वो दूसरे और सातवें भाव का स्वामी होता है, और सबसे बड़ी चीज यह है कि एक शुक्र ग्रह ऐसा है जो 12वें भाव में उच्च का हो जाता है। शुक्र 12वें भाव में शुभ फल भी देता है। अब चूंकि शुक्र जो है वो शनि, बुध और केतु का परम मित्र है, शनि से तो बहुत ज्यादा पटती है, तो शनि बुध केतु शुक्र के मित्र हैं, इसलिए शुक्र बुध शनि और केतु के घरों में बैठकर अशुभ फल नहीं देता। इस बात को भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं आपसे, या बताते हैं आपको कि नुकसान कहां पर देता है। तो शुक्र, सूर्य, राहु, चंद्रमा के घरों में बैठकर हानि देता है, बुरे फल देता है। कुछ परिस्थितियां जब बनती हैं तो बहुत बुरे फल देता है। अब चूंकि शुक्र धन का दाता है और 11 दिसंबर को अस्त होने जा रहा है और पूरे 53 दिन तक अस्त रहेगा, यानी कि 1 फरवरी को उदित होगा। तो 1 फरवरी को उदित जब होगा तो 1 फरवरी तक अस्त रहना है उसको। अब ऐसे में लगभग 53 दिन कन्या राशि के जातकों, शुक्र चूंकि धन का दाता है, सुख का दाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये अस्त ही हो गया तो लाभ क्या देगा। क्योंकि जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसके लाभ के प्रभावों में कमी आ जाती है। वो प्रभावित, जिस प्रभाव से आपको, जिस पावर से आपको फल देना चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट देना चाहिए, वो मिलना बंद हो जाते हैं ग्रह के अस्त होने से। लेकिन क्या आपको मालूम है, कन्या राशि के जातक, शुक्र जो है मीन राशि में उच्च का और कन्या राशि में नीच का हो जाता है। और नीच का ग्रह अगर अस्त हो रहा है तो कन्या राशि के जातक, यह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। शुभ फल देगा आपको। बस छोटा सा और आसान सा, सरल तोड़गा समझो चाहे उपाय समझो, इसको जरूर कर लें। वो उपाय क्या है, वो तोड़गा क्या है, और अस्त शुक्र को कन्या राशि के जातक कैसे अपने जीवन में लाभकारी बनाए, बहुत आसान सा उपाय है। शुक्र को केवल उसके अशुभ प्रभाव ना पड़े और आपको शुक्र के मजबूत प्रभाव पड़े, लाभकारी प्रभाव पड़े। शुक्र, ध्यान रखें, अस्त हो, व्यस्त हो, उदित हो, वक्री हो, कुछ भी हो, पावर में कैसा भी बैठा हो, वृद्ध अवस्था में हो, मृत अवस्था में हो, युवा अवस्था में है तो अच्छी बात है, कुमार अवस्था में हो, बाल्य अवस्था में हो, आपकी कुंडली की बात कर रहे हैं, तो भी आपके ग्रह आप अपने हाथों में, आप अपने कर्मों से सुधार सकते हैं। और ग्रह शुक्र जब कन्या राशि के जातकों आपके मजबूत होते हैं, पावर में होते हैं, धन बहुत देते हैं, लेकिन आपको बुरी संगत, बुरी आदत में फंसा देते हैं। कन्या राशि का जातक है, धन ज्यादा आ जाएगा तो नशे का सेवन करने लगे कहो। कन्या राशि का जातक है, धन ज्यादा आ गया तो लॉटरी, सट्टा, जुआ या बेकार में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर देगा। कहने का मतलब यह है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शुक्र आपकी राशि में नीच का होता है। और शुक्र को मजबूत करने के लिए, ताकि आपके जीवन में घाटा
आपके जीवन में परेशानी, आपके जीवन में दुख, आपके जीवन में तकलीफें कभी ना आए। और बहुत से ऐसे कन्या राशि के जातक हैं जिन्हें ना तो शुक्र का अशुभ प्रभाव महसूस होता है, ना किसी ग्रह का अशुभ प्रभाव महसूस होता है। जीवन भर उनका काम धंधा रोजी रोजगार व्यवस्थित चलता है। क्यों? क्योंकि वो कुंडली के ग्रह कैसे बैठे हैं उन पर नहीं, अपने व्यवहार से और अपने कर्मों से अपने ग्रह को मजबूत रखते हैं हमेशा। और मजबूत रखने के लिए पैसा आए उसका अपव्यय ना करें, पैसा आए, धन आए, उसको लक्ष्मी का स्वरूप मानकर चलेंगे। जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। धन आने के बाद अपव्यय कर देना, धन आने के बाद चूंकि आप सरल स्वभाव के, लोगों की मददें कर देना, और जब बुरा समय आता है तो फिर कोई नहीं आपके सामने खड़ा होता। तो इसलिए कन्या राशि के जातक ये 53 दिन भी शुक्र अस्त होने के बाद भी आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, पैसे की आमदनी बढ़ी रहेगी, लाभ ही लाभ की स्थितियां महसूस होंगी। परिवार में, वैवाहिक जीवन में जो लोग बंधे हैं वो इस बात का ध्यान रखें। इन बीचों में जिन कन्या राशि के जातकों का विवाह हो चुका है, वैवाहिक जीवन में है, वो अपनी पत्नी के साथ ही अच्छा व्यवहार रखें, क्योंकि पत्नी से आपके संबंध अच्छे हैं। पत्नी आपसे प्रसन्न है, खुश है, तो ये समझ लो साक्षात लक्ष्मी आपकी खुश है। और पत्नी से आपके मतभेद है, यानी शुक्र आपका तो खराब होना ही होना है। तो इन बीचों में पत्नी को गिफ्ट दें, पत्नी के मनपसंद चीजें हैं वो व्यवहार कार्य करें, उसकी सलाह लेकर कार्य करें, सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि शुक्र पत्नी से संबंधित ग्रह है, दाम्पत्य जीवन और वैवाहिक जीवन से संबंधित ग्रह है। तो जो विवाहित हैं वो वैवाहिक जीवन में पत्नी के साथ तालमेल भी मिलाकर चलेंगे तो कामयाब होंगे। 53 दिन ये बहुत अच्छे हैं। और जिनका विवाह नहीं हुआ है, तो चूंकि शुक्र जब अस्त हो जाते हैं तो यहां पर वैवाहिक जीवन में ब्रेक लग जाता है। इंतजार करें शुक्र के उदय होने का, तब जो है उनके विवाह के योग आएंगे और वैवाहिक जीवन उस समय सुखमय होगा। और जो जबरदस्ती शुक्र अस्त होते हुए भी कोर्ट मैरिज या जबरदस्ती पंडित जी से कह के कोई सा भी मुहूर्त निकाल के विवाह कर लेंगे, उनका विवाह फिर ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। और यही कारण है कि लग्न मुहूर्त, विवाह मुहूर्त आजकल कैसे भी है कि नहीं है, तब भी जो है निकल आते हैं अचानक के मुहूर्त। तो ऐसे में शुक्र जब अस्त हो तो विवाह कार्य नहीं करना चाहिए, मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों शुक्र अस्त होने की वजह से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ और मजबूत रहेगी। और सबसे बड़ी और सावधानी की बात सुन लें, पैसा आएगा, लेकिन इन बीचों में यानी कि 11 दिसंबर से लेकर 1 फरवरी तक कहीं धन का इन्वेस्टमेंट ना करें, संभाल कर रखें। इन बीचों में इन्वेस्टमेंट आपको करना कहीं जैसे शेयर मार्केट में है, ये है वो है, परेशानी में डाल सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई प्रश्न है, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं।
व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है वहां पर आपको बता दिया जाएगा। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।